जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 8। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि ऐसा स्वास्थ्य भी किस काम का जिसे हम निरीह प्राणियों की हत्या करके प्राप्त करें। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। अंडे भी त्याज्य एवं है। बहुत से लोग अंडों को मांस भोजन से भिन्न मानकर उसका समर्थन करते हैं। उनका कहना है कि अंडे में जीव नहीं होता, उसको खाने में किसी प्रकार के हिंसा दोष का आरोप नहीं किया जा सकता। अंडे में जीव अथवा प्राण न होने का तर्क देकर जो हिंसा के दोष से बचना चाहते हैं, वे यह क्यों नहीं सोचते कि एक बार अंडे को भले ही पीड़ा न हो, तो क्या उस मादा पक्षी को दुख न होगा जिसने उसे अपने उदर से बच्चे की आशा से उत्पन्न किया है। अंडा यदि किसी पक्षी का बच्चा नहीं है तो उसका भ्रूण अवश्य है। बुद्धि के अभाव में यदि अंडा हिंसा की परिधि में नहीं लिया जा सकता, तो किसी मानवी का भ्रूण खाने में भी कोई पाप नहीं है। अंडा भोजियों से पूछा जाए कि प्राण प्रतिष्ठा के अभाव में वे किसी मानवी का गर्भ उबालकर खा सकते हैं। यह तो हो सकता है कि यह प्रश्न सुनकर अंडा भोजी बिचके, किंतु वह यह सोचने का कष्ट नहीं करेगा कि एक अंडे तथा किसी मानवी के भ्रूण में क्या अंतर है। बहुत से लोग मांस भोजन को खाद्य समस्या के हल के रूप में भी प्रस्तुत करते हैं। इस प्रस्तुति के पीछे भी कोई वास्तविकता नहीं है। इसमें भी मांस भोजन का अनुचित समर्थन ही बोलता है। मनुष्य जिन गाय, भैंस, भेड़, बकरियों को मारकर खा जाता है, यदि उन्हें ठीक से वैज्ञानिक ढंग से पाला जाए तो वे अपने मांस से कहीं अधिक उपयुक्त, स्वास्थ्यकर और ज्यादा खाद्य दूध के रूप में दे सकते हैं। इस प्रकार पशुओं की रक्षा से स्थायी रूप से खाद्य समस्या का हल हो सकता है। यही नहीं, पशुधन के नष्ट होने के कारण से खाद्यान्नों के उत्पादन में भी बहुत कुछ कमी हो गई है। खेती के लिए पाले जाने वाले पशुओं के गोबर तथा मूत्र से जितनी खाद मिल सकती है, उतना मूल्य उनके मांस के विक्रय से नहीं मिल सकता। गौवध के कारण भारत में बैल जैसे कृषि पशुओं का बुरी तरह अभाव होता जा रहा है। यदि भारतीय कृषकों को स्वस्थ, सस्ते और अधिक बैल मिलते रहे तो वह खेती में इतना अधिक उत्पन्न कर सकता है कि देश से खाद्यान्न की समस्या सदा के लिए ही दूर हो जाएगी। गोवध के कारण घी, दूध के अभाव में मरियल किसान और कमी हो जाने से महंगे बैल न ले सकने के कारण मरियल और बूढ़े बैलों से जो खेती हो सकती है, हो रही है। इन शिथिल साधनों के आधार पर क्या तो किसान खेती कर सकता है और क्या धरती दे सकती है। खेती के लिए जिन स्वस्थ बैलों और पुष्ट किसानों की आवश्यकता है, पशुवध के कारण प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से उनका ह्रास होता जा रहा है। इसकी पूर्ति के लिए मशीनों तथा ट्रैक्टरों से खेती का प्रस्ताव किया जाता है, किंतु प्रस्तावक यह कभी नहीं सोचते कि भारत का गरीब किसान ट्रैक्टरों तथा मशीनों को किस प्रकार पा सकता है और किस प्रकार उसके लिए ड्राइवर, पेट्रोल तथा अन्य प्रकार के उपकरण उपलब्ध कर सकता है। बैलों की अपेक्षा भारतीय किसान को ट्रैक्टरों की व्यवस्था कहीं अधिक महंगी पड़ती है। पशुवध रोककर भारतीय कृषिकार को यदि उनके जन्म जन्म जाने पहचाने सजीव ट्रैक्टर, बलवान बैलों की व्यवस्था कर दी जाए तो निश्चित ही वह देश की खाद्य समस्या शीघ्र ही हल करके रख दें। शाकाहार ही मनुष्य का प्राकृतिक भोजन है और मांसाहार अस्वाभाविक। जहाँ मांस भोजन से तामस, काम, क्रोध, आलस्य, प्रमाद, जड़ता आदि तामसी गुण की वृद्धि होती है, वहाँ शुद्ध शाकाहार से स्फूर्ति, पवित्रता, प्रसन्नता, शक्ति तथा दीर्घायुता प्राप्त होती है। मन, बुद्धि और विवेक शुद्ध होते हैं, आत्मा में सुख और शांति आती है। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि अंडे मांसाहार में नहीं आते हैं, तो आजकल एगिटेरियन लोग बोल देते हैं उनको। पर ऐसा नहीं है। आप किसी भी भ्रूण की हत्या कर रहे हो और उसको अगर खा रहे हो, तो उसकी तुलना अगर आप मनुष्य के भ्रूण को करोगे तो उसे हम उबाल के नहीं खा लेते ना। इसलिए वो भी मांसाहार की श्रेणी में ही आता है और वो भी त्याज्य ही है। तो आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को।